क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है इसमें कि आरएस अग्रवाल वाला है ना। देखो इन द फिगर ए बी सी डी इसमें दिया है, ए बी है, ये सी और डी है। थोड़ा मुझे नीचे बनाना चाहिए था ताकि ये पैरेलल दिखे, क्योंकि ये दूसरे पैरेलल है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूँ। तो कह रहे हैं कि बी बी ए ई बी ए ई देखो ये 50 है, और ए ई सी या यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, ये हमने ये इसके पैरेलल दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है कि यार जी ई एच, तो ये हमने जी और एच अपने से कंसीडर मान लिया, ठीक है। तो जैसे कि ए बी सी डी के पैरेलल है, उसी तरह ये सी डी बढ़ेगा, ये जी एच के पैरेलल होगा ना। देखो तो ये देखो जब ये बोला जा रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी के पैरेलल, तो ये सपोज है कि ये आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो देखो ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इनके पैरेलल हो जाएगी और ये लाइन इनके पैरेलल हो जाएगी। कभी कभी देखता है ना कि जैसे दो दोस्त होते हैं, दो दोस्त हैं, दो की आपस में दोस्ती होती है, मान लो तीसरे की दोस्ती उन दोनों में से किसी एक की दोस्ती होती है ना। जैसे मान लो ए है, बी है, ये आपस में फ्रेंड है, और बी वाला फ्रेंड सी का है। तो जो बी वाला फ्रेंड सी का है, तो सी वाला भी फ्रेंड ए का हो जाता है ना कुछ दिन बाद मिलने के। तो ये बोल सकते हैं ना, लॉजिक लग रहा है नहीं, ए बी सी के बराबर हो जाता है। दो आपस में फ्रेंड है, ए और बी दोस्त हैं, लेकिन ये इनसे सी से इनसे कोई जान पहचान नहीं, लेकिन अब बी से सी की दोस्ती है। जब इनसे इनकी दोस्ती है तो ये इनके बराबर हो ही सकता है, क्योंकि मिलते ही हैं, तो फिर दोस्ती बढ़ जाती है। ऐसे समझो, अगर दो आपस में बराबर है, दो में से तीसरा किसी के बराबर है, तो उसकी पैरेलल हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो ये बात यहाँ जस्टिफाई कर जाएगा कि ये भी पैरेलल है सी डी के, तो सी डी भी किसके जी एच के पैरेलल हो जाएगा, और जी एच भी किसके ए बी के पैरेलल हो जाएगा। अगर ये बात अगर हो गई तो देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए हैं, तो भाई यहाँ भी देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 50 हो जाएगा नहीं ना। देखो ये 50 हो गया, पूछा है तुम्हें एक्स फाइंड करना है, एक्स ना, एक्स फाइंड करना है। अच्छा ये देखो ये करेस्पॉन्डिंग है, यानी एच ई सी डी टोटल सम 180 हो जाएगा। तो देखो इनका सम 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं देखो एच ई सी और ई सी डी 180 हो गया कि नहीं है ना। तो यार देखो ई सी डी की वैल्यू 100 दिया, एच ई सी, तो ये देखो एच ई सी बराबर 180 हो जाएगा। तो एच ई सी 80 आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा। तो देखो ये 80 आ गया ना यार, ये 80 आ गया। अभी देखो इन टोटल सम कर दें 180 के बराबर। किसी भी लीनियर लाइन को कितनी बार बाइसेक्ट करें, टोटल सम तो 180 ही होता है। तो देखो इसको कर देते हैं, क्या लिखना चाहो वैसे लिख दो, जी ई ए, यहाँ पे लिखो जी ई ए प्लस ई ए, देखो ए ई सी, फिर क्या है एच ई सी, टोटल 180 हुआ कि नहीं है? तो
ये एंगल लगा दो। तो यार ये कितना है, ये 50 है, ये x है, ये 80 है। तो 50 और 80 कितना होगा, 8 5 13, 180 हो गया, 180 देखो 130 180। तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। ये पूछा था, गलत तो नहीं आया यार, 50 ये भी आ गया, ये कैसे आ गया, देखे आंसर 50 ही आया। ठीक है, सही है ना, समझ में आ गया।